हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे आप फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलते हैं? फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान समझेंगे, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। सेकंड आता है हमारा काशी मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम। तो आपको मैंने इसके पहले बता ही दिया। तो जो काशी मीन वैल्यू थ्योरम होता है वो आपका सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसके स्टेटमेंट के बारे में। तो हिडन डालेंगे स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक, स्टेटमेंट क्या कहता है। आइए स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो स्टेटमेंट इसका कहता है, स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज फंक्शन, मान लेते हैं कोई एफ एक्स क्या है, फंक्शन है। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, ऐसा कि हमने मान लिया कि यदि हमारा एफ एक्स कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, ऑफ वेरिएबल एक्स, ऑफ वेरिएबल एक्स, सच दैट मतलब हमने मान लिया एफ एक्स कोई फंक्शन है किसी एक्स वेरिएबल का, तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि अप्लाई होती है। जैसे कि कौन कौन सी कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन ये अप्लाई होती है जिससे वहाँ पर आपने देखा था कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, एंड एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो सेम कंडीशन है, कुछ अंतर नहीं है। उसमें तीसरी कंडीशन आई थी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी होना चाहिए, बट इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं। इसमें क्या कंडीशन है, ध्यान से समझेंगे। इसमें है आपका कि इफ एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, तो आप कहेंगे एफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये शर्त है, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल कौन सा है, ए कामा बी, एंड सेकेंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कामा, ठीक। मतलब एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी पर, एंड एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कामा बी पर। देन तब के लिए आप कह सकते हो देन फॉर एवरी देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए कामा, तब कोई ऐसा पॉइंट सी होगा जो कि ए कामा बी से दोनों से बिलोंग कर रहा होगा। उस सी पॉइंट के लिए जो आप एफ डैश ऑफ सी निकालोगे, दैट्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक, ये है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। बातें समझ में आई कि नहीं आई? मतलब आपने ये जाना कि अगर कोई एफ एक्स हमारा फंक्शन है एक्स वेरिएबल का, तो एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए ए कामा बी पर क्लोज्ड इंटरवल, एंड एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कामा बी पर। तब कोई सी ऐसा पॉइंट होगा जो कि अगर ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहा हो, उसके लिए जो एफ डैश ऑफ सी आएगा दैट इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अगर आपको याद होगा रोल्स थ्योरम में हमने बताया क्या था, उसमें आपका एफ ए इक्वल टू एफ बी हुआ करता था और एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता था। रोल्स थ्योरम की अगर मैं बात करूं, रोल्स थ्योरम की, तो वहाँ पर एक तीसरी कंडीशन आती थी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आपको दिखाना पड़ता था, एंड आल्सो अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो उसके लिए एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तीसरी कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होती कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होनी ही चाहिए। यहाँ पर एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। सो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं हम इसके प्रूफ के बारे में, देखते हैं इसमें प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे। तो आइए स्टेटमेंट तो हो गया, अब हेडिंग डालते हैं प्रूफ कैसे निकालेंगे हम।
तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे गिवन दैट, दिया क्या जा रहा है सबसे पहले वो देख लेंगे। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, जो एफ ऑफ एक्स है इज कंटिन्यूअस। भाई कंडीशन में कह रहा है ना, देखो एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल, तो आप कहोगे गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए का भी हमेशा याद रखना कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल, सी कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल। एंड वी नो दैट अगर एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है तो एक्स आल्सो कंटिन्यूअस होगा। ठीक, आप यही तो बताओगे ना। तो अगर हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम कह सकते हैं एंड वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, वी नो दैट जो x होगा आल्सो कॉन्टिन्यूअस होगा, x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। अगर x हमारा आल्सो कॉन्टिन्यूअस है तो हम उस फंक्शन f को डिवाइड कर सकते हैं। तो वी डिफाइन अ फंक्शन fx, हम उस फंक्शन fx को डिफाइन कर सकते हैं जो f ऑफ x होगा, f ऑफ x दैट्स इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x प्लस में हम ax कोई भी पॉइंट जोड़ देते हैं। ठीक, ये कुछ a इंटू एक्स, ठीक, a इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा हमने मान लिया। और ये अगर हमारा फंक्शन, आप सभी जानते हैं कि एफ एक्स कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एक्स आल्सो कॉन्टिन्यूअस है, तो हम अगर हम एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन लेते हैं तो एफ एक्स प्लस ए एक्स हम उसमें जोड़ते हैं। ऐसे आप बी एक्स जोड़ सकते हो, दूसरा अगर कोई फंक्शन लोगे तो वो आल्सो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, विच इज आल्सो कंटिन्यूअस, विच इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन ए कामा बी, मतलब ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस होगा ए कामा बी पर, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी पर। ओपन इंटरवल पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जहां पर मैंने इसे क्यों बताया, एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस फंक्शन था, एफ एक्स क्या था आपका कंटिन्यूअस फंक्शन था। अब जब एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस फंक्शन था और एक्स भी आपका आल्सो कंटिन्यूअस था, तो ए हमारा कोई कांस्टेंट टर्म है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस निकलेगा ना, पूरा का पूरा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस निकलेगा। यही इसी की बात मैं कर रहा था। ठीक, जहां पर अगर दिखाना चाहें वेयर जो ए है वो कोई कांस्टेंट है, वेयर ए हमारा कांस्टेंट, यहाँ पर बता सकते हैं भाई एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस है, एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो ए से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो उसमें कोई अंतर मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, रोल्स थ्योरम के अनुसार आप उसको थोड़ा सा लगाएंगे। ठीक है, बाय रोल्स थ्योरम तो यहाँ पर अप्लाई करना ही है आपको। तो आप सभी जानते हैं रोल्स थ्योरम के अनुसार जो एफ ऑफ ए होता है दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ बी, होता है कि नहीं होता, बताओ। बिल्कुल होता है। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू रख दो सब लोग, एफ ऑफ ए की वैल्यू रख दो। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स था, एफ एक्स प्लस ए एक्स था, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट इसके हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस में ए लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी कर दो, एफ ऑफ बी प्लस ए बी। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ए बी को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस में ए बी, यहाँ पर हो जाएगा एफ बी माइनस में एफ ए। अगर मैं यहाँ से बी ए कामन कर लूँ, देख पा रहे हैं आपका ए कामन है ना, क्योंकि उधर एफ बी माइनस एफ ए है, तो यहाँ पर भी ए माइनस बी को ना लेकर के हम बी माइनस ए के रूप में चेंज करेंगे, माइनस ए कामन करेंगे, तो बी माइनस ए बच जाएगा, इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। होगा कि नहीं होगा। इसी को हम और सॉल्व करेंगे, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट सुन। ठीक, इसी को अगर हम और सॉल्व करें तो माइनस ए की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे सामने, माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई
ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। इसे हम इक्वेशन कुछ बना सकते हैं, एक इक्वेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बनाए नहीं, ऊपर देखो एक इक्वेशन बना है, इक्वेशन नंबर 2, ऐसा कि हमने बना लिया। फर्स्ट इक्वेशन ये आपको मिल रहा है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन कि हमने ये बनाया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। एंड सेकंड इक्वेशन ये बना हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए अपान में बी माइनस ए। देन फिर से हम, अब ये तो हमारा रोज थ्योरम का कंडीशन अप्लाई हुआ था कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। देन बाय रोज थ्योरम यहां पर लिखेंगे, देन बाय रोल्स थ्योरम या रोलेस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार कहा गया है कि अगर देयर एग्जिस्ट, अगर हमारा C बिलोंग करता है A कामा B से सच दैट कुछ इस प्रकार से, तो हमारा f डैश ऑफ C 0 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? किसके अनुसार? रोल्स थ्योरम के अनुसार। जो f डैश ऑफ C होता है, f डैश ऑफ C वो हमारा 0 निकल के आता है। इतना तो हमको मालूम है। आगे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब इस फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं एफ डैश ऑफ सी निकालना चाहूँ या एफ डैश ऑफ एक्स निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा? अगर मैं एफ डैश ऑफ सी निकालना चाहूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से एफ डैश ऑफ सी है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स प्लस ए एक्स। तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ सी प्लस में ए सी। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मतलब डाट लगा देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 0 हो सकता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? इतनी आ रही, ठीक है। चलो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, एफ सी प्लस ए सी का डिफ्रेंशिएशन करूं, तो एफ सी का डिफ्रेंशिएशन क्या निकल के आ गया? एफ डैश ऑफ सी प्लस सी का है, सी तो 1 हो जाएगा, बचेगा ए, क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट फंक्शन, सी वेरिएबल है, तो उसी के रिस्पेक्ट में करें तो उसकी वैल्यू 1 बचेगी। तो प्लस ए इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर मैं अगर ए को उस साइड भेज दूँ तो क्या निकलेगा? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों इक्वेशन को हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। या तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड या थर्ड की वैल्यू एक दूसरे में रखने पर। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस देखेंगे। माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू वहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ सी दैट्स इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ बी माइनस में एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक है। दिस इज योर फाइनल वर्डिक्ट, यही आपका फाइनल आंसर मिला, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लो, यही हमें प्रूफ करना था और हमारा ऑलरेडी प्रूफ हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, बातें समझ में आ गई? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ें। अगर आप एक में ही स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस पॉइंट का, ये इसका स्टेटमेंट है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। पूरे पेज का स्क्रीनशॉट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आगे बढ़ूँ, आगे चला जाए? बहुत अच्छे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं अपना एक ग्राफ। अब ग्राफ क्या ड्रा करेंगे मैं भी वो बता दे रहा हूँ। ग्राफ क्या होगा? मैं इसके लिए ग्राफ अगर दिखाना चाहूँ, उसके लिए ग्राफ कैसा था? एक कांस्टेंट टर्म बन रहा था और एक बार ऊपर या नीचे हो रहा था। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये होगा आपका ग्राफ, ठीक।
ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ये खराब बन जा रहा है ना। यहाँ पर देखेंगे ये इसका जो फंक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब कर्व जैसे होता है फंक्शन वैसे होगा ये, ठीक है, इस प्रकार से। एंड आप यहाँ पर खींच देंगे वो डॉटेड लाइन, अपनी डॉटेड लाइन यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट इस पॉइंट पर खींचूँ तो टेंजेंट कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे, ये इसका टेंजेंट बना, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना उस पॉइंट पर आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना उस पॉइंट पर आप कह सकते हैं, ये मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ, ये पॉइंट सी है, ठीक है, एक सेकंड, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट मान लेते हैं कि बी रहा होगा, ये पॉइंट मान लेते हैं ए रहा होगा, ठीक, इस प्रकार से इसका पॉइंट है। ये है ए कामा एफ ए और ये है बी कामा एफ बी और ये हमारा सी पॉइंट, तो ए बी और सी पॉइंट, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। ग्राफ भी नोट कर लीजिए, ग्राफ भी नोट कर लीजिए इसका। अब मैं क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें आ सकते हैं, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि वेरीफाई, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वेरीफाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT इसको बोलते हैं, फॉर द फंक्शन, किस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इन द इंटरवल 2, 4। इस इंटरवल पर इस फंक्शन के लिए आपको लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करके दिखाना है। आओ देखते हैं कैसे इसको लगाते हैं। जैसे आपने सीखा था लगाना, आपने रोल्स थ्योरम अच्छे से सीख लिया और वहाँ पर जान भी गए किस प्रकार से लगाया जाएगा, तो वैसे ही सिमिलर ये भी होगा, थोड़ा सा बस डिफरेंस होगा बस। और वो डिफरेंस क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। वहाँ पर एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 करके दे देते हैं, यहाँ पर एफ डैश ऑफ सी इक्वल हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, बस यही होगा। तो ये जो इंटरवल दिया जा रहा है, सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। एफ ऑफ एक्स के फंक्शन हमारा दिया जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपका फंक्शन है। और ये हम कह सकते हैं इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस हो गई थी। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। अरे इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, मैं भी करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखो एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन मैं कर ही देता हूँ क्योंकि आगे हमको काम लगेगा। एफ डैश ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? इसका डिफरेंशिएशन अगर 2x अपान में 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। ये फंक्शन है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, वो भी नहीं मालूम, छोड़ दो। और ज़्यादा डिटेल में चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर 1/2 लिख सकते हो, तब इसको भी डिफरेंशिएशन हटा रहे हैं। अब जिसको पावर 1/2 है तो अब इसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो, 1/2 बाहर आ जाएगा, बचे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर कितना हो जाता है 1/2 माइनस, तो मिलेगा क्या हमको हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर कितना बचा, हाफ, 1 में से हाफ घटाएंगे तो हाफ ही बचता है, लेकिन माइनस हाफ बच जाएगा। माइनस हाफ मतलब नीचे जाएगा, नीचे जाने का मतलब ये है जो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा
दैट योर और एक चीज़ देखेंगे, जब तो इसका तो हो गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का करेंगे तो यहाँ पर 2x बच जाएगा, ठीक है, इंटू में 2x। तो 2x आपका ऊपर रह जाएगा डिवाइड बाई 2 नीचे है ही, एक्स स्क्वायर माइनस 4 नीचे जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन आया किसका, एफ डैश ऑफ एक्स आया। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको मिल ही गया। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कैसे निकालेंगे? अब अगर मैं आपको बताऊं, इंटरवल तो आपको मिला है, जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड कंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, तब आप लगाओगे क्या, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी इज, ये फार्मूला है ना आपका, ये फार्मूला है, फार्मूला क्या लगाओगे, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। एंड इंटरवल आपका दिया क्या जा रहा है, इंटरवल आपका दिया जा रहा है 2,4। जब इंटरवल 2,4 है इसे हम ए बना सकते हैं, इसे हम बी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा हमारा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। एफ डैश ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है 4 माइनस एफ ऑफ ए क्या है एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2। और सॉल्व करेंगे। अब आप 4 की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ, एफ ऑफ 4 की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4, यही तो होगा ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो एक्स की जगह हम 4 रख देंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 आपका आएगा 2, ठीक। ये बचा क्या आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 4 चौक 16 माइनस 4 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12, ये तो 4 में 4 0 हो जाएगा अपान में 2। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 लिखते हैं इसको 12 को, अपान में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका एफ डैश ऑफ सी मिलेगा, एफ डैश ऑफ सी दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर हो जाएगा। समझ में बात आई, समझ में बात आई, दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये एफ डैश ऑफ सी के बराबर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x अपान 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन नंबर सेकंड ये रहा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप क्या देख पा रहे हैं, ये एफ डैश ऑफ सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो एफ डैश ऑफ सी क्या होगा 2c अपान 2 स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे जो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू मिल रही है, या आप डायरेक्ट ही वैल्यू रख दो ना, क्या मतलब है आप डायरेक्ट ही वैल्यू रख दो। एफ डैश ऑफ सी जो यहाँ पर लिख रहे थे, तो एफ डैश ऑफ सी क्या निकल के आएगा 2c अपान 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4, यही तो निकल के आएगा ना, सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, इसको हटा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई सॉल्व करना है हमको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा हमारा सी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट हट जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस 4 बराबर 3, एंड सी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर माइनस 12, एंड ये बचेगा हमारा 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। फाइनली हमारा आ गया 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 2 छंग 12 होता है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड c बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये आपका आंसर मिला। एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये बिलोंग करता है 2,4 इंटरवल के बीच में। अरे यार देख सकते हो आप, 2 और 4 का इंटरवल देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 6 की वैल्यू क्या होती है बताओ। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में करके आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू। जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 की वैल्यू होती है, इट मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 6 की जो वैल्यू थी 2.44, मतलब सी की जो वैल्यू मिली वो प्लस 2.44
9 मतलब 2.45 दिस इज़ योर सी। क्या ये बिलोंग नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2,4 से 2 4 के बीच में ही तो है। माइनस वाला नहीं दिया जाएगा, माइनस वाला छोड़ देंगे बिकॉज वो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। ये क्या हुआ? वेरीफाइड। के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहे होंगे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। ठीक, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट इसका, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेंगे और दिस इज़ योर। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, जैसा कि हम पहले ये बताते आ रहे हैं कि हर पॉइंट आपको समझ में आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। ठीक है, प्रूव बाय LMVT, प्रूव बाय लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, कि 1 + x जो होगा लेस देन e⁻x लेस देन 1 + x e⁻x। ये आपका फंक्शन दिया जा रहा है वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको LMVT यहाँ पर वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि 1 + x लेस देन e⁻x लेस देन 1 + x e⁻x, जहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक प्रकार का थ्योरम टाइप का है ये, और आपको ये प्रूव करके दिखाना है। चलिए इस प्रूफ करते कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक, प्रूफ यहाँ पर लिखेंगे, प्रूफ में देखेंगे इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 होता है हमारा, क्योंकि x जो हमारा 0 के भी बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक, अगर x हमारा 0 होता है तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हो बताओ, अगर हमारा x 0 होता तो ये फंक्शन हमारा मिलेगा क्या? ये फंक्शन हो जाएगा 1 + 0 लेस देन e⁻0 लेस देन 1 + 0 इंटू e⁻0, 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा। तो ये क्या बचा, 1 लेस देन e⁻0 मतलब 1, किसी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, लेस देन 1। ये क्या आ रही है, इक्वलिटी की कंडीशन आ रही है। क्या आ रही है, इक्वलिटी, मतलब ये फंक्शन ऐसे नहीं रह जाएगा, ये 1 = 1। ये क्या कर रहा है, इक्वलिटी की कंडीशन आ रही है जब x = 0 होगा। तो ये तो हमारा इक्वल हो गया। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक कंडीशन और है कि x इज ग्रेटर देन r = 0 बताया जा रहा था ना, ग्रेटर देन 0 पर देख लेते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 है तो हम बता सकते हैं, ध्यान से समझें, कोई फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है ना, ये तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट दिया जा रहा है, ये उसका राइट हैंड लिमिट दिया जा रहा है। फंक्शन क्या है, e⁻x ही तो हमारा फंक्शन है ना, फंक्शन तो हमारा वही है e⁻x ही। तो बाई LMVT की मदद से हम बता सकते हैं कि जो f(x) होगा दैट्स इक्वल टू e⁻x होगा। ठीक, इंटरवल क्या होगा, इंटरवल ये बोला जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 r = 0। ठीक है, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू 0 ही मान लेते हैं, जब 0 से बड़ा होगा तो x की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, 0, अब इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो f(x) हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट या इन लगा देंगे क्लोज्ड इंटरवल 0x पर, एंड f(x) हमारा डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0x पर। ठीक, जब ये कंडीशन फॉलो होता है तो हमारा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है बताओ, दो ही कंडीशन यहाँ पर होती है, f(a) = f(b) नहीं करना होता है। तब के लिए जो f' होता है, हमारा फार्मूला कहता है जो f' निकल के आता है, दिस इज इक्वल टू f(b) - f(a) डिवाइड बाई b - a। आप अगर यहाँ पर c पॉइंट दिखाना चाहते हैं तो आप c ले सकते हैं। ठीक है, b - a। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट जो C पॉइंट है वो बिलोंग करेगा A, B से। आपने पहले ही देखा कि जो C है वो बिलोंग करेगा A, B से।
तो हमारा एफ डैश ऑफ सी क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है यहाँ पर, ए कामा बी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर ए कामा बी की वैल्यू क्या है, 0 कामा एक्स है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0। चलो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, अरे भाई फंक्शन ऑफ एक्स वैल्यू क्या है, ये देखो ई की पावर एक्स, वैल्यू ई की पावर एक्स माइनस एफ ऑफ 0 क्या होगा, अगर मैं ई की पावर 0 निकाल लूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, ई की पावर 0, ई की पावर 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0 क्या हो जाएगा, एक्स। और सॉल्व करेंगे, ई की पावर एक्स ही रह जाएगा, माइनस ई की पावर 0 1 होता है, डिवाइड बाई एक्स। दिस इज योर एफ डैश ऑफ सी। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं, एग्जैक्टली हमें प्रूव क्या करना था वो देखो। प्रूव करना था ये इतना, अब इतना आएगा कैसे वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें तो आपने प्रूव कर ली, तो आसान था, एफ डैश ऑफ सी तक निकाल लिया। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है ये बिलोंग कर रहा है 0 और x के बीच में, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप कहोगे सिंस, यहाँ पर लिखो सिंस C बिलोंग टू 0 कामा एक्स, 0 कामा एक्स से जब बिलोंग करेगा तो आप कह सकते हो कि C जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन एक्स होगा, कह सकते हो, क्योंकि 0 और एक्स से बिलोंग कर रहा है। मिनिमम लिमिट एंड हायर लिमिट, 0 से बड़ा होगा एंड एक्स से छोटा होगा। अभी तक यही तो करते आ रहे थे, बहुत सही। एंड अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये ऐसा भी तो हो सकता है, अगर मैं ई की पावर ले लूँ दोनों में, मैं सभी में ई की पावर ले लूँ, तो ये ई की पावर 0, क्योंकि हम सभी में ले रहे हैं तो उससे कोई अंतर तो आएगा नहीं। ई की पावर सी कर सकते हैं ना, ई की पावर सी, ठीक, लेस देन ये क्या है आपका, ई की पावर एक्स हो जाएगा, होगा। एंड यहाँ से आप सभी जानते हो, क्योंकि आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, एक्स का करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ऐसे ही आप एफ डैश ऑफ सी का कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर सी ही तो मिलेगा, ई की पावर सी ही तो मिलेगा। इस इक्वेशन से, कोई और इक्वेशन तो मैंने पहले बनाया नहीं था, ठीक है, इस इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश सी इक्वल है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आपका ई की पावर सी है दैट्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, आप समझ आ रहा होगा आपको मैं कहाँ से ला रहा हूँ इसको। यहाँ से देख पा रहे हैं, ई की पावर सी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, लेस देन ई की पावर सी की वैल्यू ई की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक, लेस देन ई की पावर एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स ही रह जाती है। ठीक, अब अपान में एक्स है, एक्स से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन ई की पावर एक्स माइनस 1। अगर एक बार इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार उधर भी मल्टीप्लाई करोगे, दोनों इक्वेशन लेंगे, अगर अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो ये इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, बिल्कुल होगा भाई, मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ होगा ना, दोनों अलग अलग लेकर सॉल्व करेंगे तो होगा। अब -1 है, इसको इस साइड अगर मैं भेज दूँ तो इसको लिख सकते हो आप एक्स प्लस 1 लेस देन ई की पावर एक्स। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करूँ तो आप -1 को उधर भेज सकते हो, एक्स ई की पावर एक्स प्लस में 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या कि 1 प्लस एक्स लेस देन ई की पावर एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, दिस इज योर प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो, बातें समझ में आई कैसे किया गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने क्वेश्चन का, ये रहा आपका क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको, समझ में बात आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि इफ इन LMVT मतलब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एफ ऑफ एक्स जो होगा दैट्स इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 एंड a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू हाफ, तब आपको कह रहा है कि फाइंड c। आपको c फाइंड करना है कि c हमारा क्या होगा, उसे आपको निकालना। तो कैसे निकालोगे? इस प्रकार के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आओ इस प्रकार के क्वेश्चंस देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सोल्यूशन देखेंगे इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। फंक्शन आपका क्या दिया जा रहा है, फंक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं। ये फंक्शन x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक। एंड इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 x माइनस 2 का आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक। एक बार करके देख लीजिएगा। ये एफ ऑफ एक्स मिल गया। अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लूँ यहाँ से, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2 हो जाएगा। ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स आया। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक। एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। अब मैं, क्योंकि ए की वैल्यू है बी की वैल्यू, तो एफ ए और एफ ए बी भी निकाल सकता हूँ। तो एफ ऑफ ए अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 2। तो ए की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 माइनस 0 प्लस का 2 बचेगा। लेकिन एक सेकंड आप ध्यान देंगे, मैंने एफ डैश ए लिख लिया। एफ ऑफ ए क्या है, ये एक्स क्यूब है, इसमें रखेंगे ना ए क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर प्लस का 2a। ए की वैल्यू 0 है तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। एफ ऑफ ए हमारा 0 मिल गया, ठीक। एफ ऑफ बी निकालेंगे। एफ ऑफ बी क्या मिलेगा आपको, ए क्यूब है, सॉरी बी क्यूब यहाँ पर रखेंगे, हो जाएगा बी क्यूब माइनस में 3b स्क्वायर प्लस में 2b। बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू क्या है, हाफ। 1/2 का होल क्यूब करेंगे तो 1/8 मिलता है, बोलो हाँ या ना। माइनस 3b स्क्वायर तो 3/1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 मिलता है, 3/4 प्लस का 2b है ना, 2b तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 1/2 है तो 1/2, ये 1 बचा। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, ये दिस इज योर 3/8। एफ ऑफ ए भी मिल गया, एफ ऑफ बी भी मिल गया, ठीक है ना। अब हम अगर निकालना चाहें तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो एफ डैश ऑफ सी जो निकल के आएगा, क्योंकि मैं अभी एक मालूम नहीं था इसलिए हमने निकाला, एफ डैश ऑफ सी हो जाएगा एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। एफ बी की वैल्यू होती है 3/8 माइनस 0 डिवाइड बाई बी की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है 0। तो आ गया कितना, 3/4। एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 3/4 आया। तो एफ डैश ऑफ सी अगर निकालेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मिली है। इसी प्रकार एफ डैश ऑफ सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस में 6c प्लस में 2 इज इक्वल टू 3/4। अब 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4, इन सभी को पूरा ओवरऑल आप श्रीधराचार्य रूल लगा के करेंगे तो यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे 1 प्लस, आप करके देख लीजिएगा, बाई 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर लाएंगे तो इज इक्वल टू 0 करके दिखाएंगे। तो c इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में कर लेंगे। तो लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 43.2a। तो 1 प्लस माइनस 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 21, ये वैल्यू मिली आपकी c की। दिस इज योर वैल्यू ऑफ c। और ये वैल्यू आल्सो बिलोंग कर रही है 0 और किसके बीच में, b क्या है आपका 1/2 के बीच में, 1/2 के बीच में, ठीक है। आल्सो बिलोंग a कामा b से। भाई 1 प्लस माइनस चाहे करो 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 21, तो पॉजिटिव ही रखेंगे, निगेटिव वाला नहीं रखेंगे क्योंकि निगेटिव आपका मिलेगा ही नहीं, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, निगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ये हाफ है ना, तो ये निगेटिव वाला रखा जाएगा। तो यहाँ पर c की जो वैल्यू रखेंगे, c इज इक्वल टू 1 माइनस रखेंगे 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 21, वो पॉजिटिव वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा हाफ से। एक में से √21/6 घटा देंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 0 और 1/2 में वैल्यू। तो दिस इज योर फाइनल आंसर
एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि हमारा काची मीन वैल्यू थ्योरम होने वाला है। सो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं एंड नेक्स्ट एग्जाम में, मतलब नेक्स्ट हम सेशन में मिलते हैं काची मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। सो टेक केयर, गुड बाय।